हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं चितरंजन कुमार सिंह। आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के मैं आया हूँ और वो कौन सा लेसन है, दूसरा लेसन है यानी सेकंड लेसन है, जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट। इस लेसन को हम लोग इसके पहले भी एक क्लास में हम लोग क्या किए हैं, पढ़े हैं। तो हम लोगों को क्या हुआ था कि इसमें कुछ बच रह गए हैं, शेष रह गए हैं, तो आज हम लोग वहाँ से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग को कहाँ से पढ़ना है। इस लेसन मी एंड द इकोलॉजी बीट का हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं। तो हम लोग इसके पहले वाले क्लास में हम लोग विच आई डू तक क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स जो उस दिन का क्लास नहीं किए हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप इसके पहले वाले वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास जो है हम लोगों का कहाँ से पढ़ाई करना है, तो मिस्टर विलियम्स सेज से करना है। तो अर्थात इसके आगे हम लोग देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। कहता है मिस्टर विलियम्स सेज वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विथ इट। कहता है मिस्टर विलियम्स सेज, मिस्टर विलियम कहते हैं वेल अच्छा, डोंट यू टेक अ लिटिल मोर। ए लिटिल मोर का मतलब होता है थोड़ा सा और। ये लिटिल मोर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा और होता है। और ट्रबल का मतलब कष्ट होता है या पीड़ा होता है, दुख होता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कौन, तो मिस्टर विलियम्स कहते हैं कि अच्छा, क्या तुम, ये जिम के लिए आया हुआ है, यू किसके लिए आया हुआ है, जिम के लिए आया हुआ है। ये जिम से कहते हैं, किससे कहते हैं, जिम से कहते हैं, क्या तुम थोड़ा और कष्ट नहीं कर सकते, क्या तुम थोड़ा और कष्ट नहीं कर सकते। पुट इनफ डॉट, डॉट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। इनफ का मतलब पर्याप्त होता है, पुट का मतलब डालना होता है। टॉप ऑफ ईच लेयर, ईच लेयर का मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्येक परत। ईच लेयर का मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्येक परत। यानी क्या तुम थोड़ा और कष्ट नहीं कर सकते, तो क्या करने के लिए, प्रत्येक परत पर पर्याप्त मिट्टी डालने के लिए, अर्थात प्रत्येक परत के ऊपर पर्याप्त मिट्टी डालने के लिए क्या थोड़ा और कष्ट नहीं कर सकते। उसके बाद कहता है देन, तब क्या होता है, वी वुडंट हैव दिस नोज पॉल्यूशन। तब क्या होगा कि हमें नाक से आने वाली इस दुर्गंध का सामना नहीं करना पड़ेगा। अर्थात जब तुम क्या करोगे, जो तुम कूड़ा कचरा बनाते हो उसके प्रत्येक लेयर पर पर्याप्त मिट्टी डाल दोगे, तो ये दिस नोज पॉल्यूशन क्या होगा, इसका हम लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं, अगला पेज में चलते हैं। चलिए यहाँ कहता है हु एक वर्ड जो है, इसका प्रयोग जो है आश्चर्य या भ्रम के लिए, किसके लिए, आश्चर्य या भ्रम के लिए कहता है। या कभी कभी क्या होता है, हम भ्रमित हो जाते हैं, किसी ने कुछ कहा मैंने सुना नहीं, तो क्या होता है उस परिस्थिति में भी हम लोग क्या करते हैं, क्या कहा, इसके लिए हम इस शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो कहता है क्या कहा, आई से मैं कहता हूँ, कौन कहता हूँ, मैं कहता हूँ। आई किसके लिए, तो जिम के लिए, किसके लिए, जिम के लिए। जिम कहता है कि मैं कहता हूँ। यू मीन नॉइज पॉल्यूशन, यहाँ पर यू जो वर्ड आया हुआ है ये किसके लिए, तो विलियम्स के लिए, किसके लिए, विलियम्स के लिए। ये जिम जो है किससे कहता है, तो विलियम्स से कहता है कि आपका मतलब है क्या, नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, शोर ध्वनि होता है, तेज शोर वाला क्या होता है, ध्वनि होता है। सॉरी, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रदूषण होता है, यानी कि क्या होता है, शोर वाला प्रदूषण। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं ध्वनि प्रदूषण, क्या कह सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं। यहाँ पर जिम कहता है, क्या कहता है, आपका मतलब, आपका कहने का मतलब क्या है, ध्वनि प्रदूषण। नो ही सेज, नहीं, ही कौन कहता है, विलियम कहते हैं, नहीं, विलियम कहते हैं आई मीन मेरा मतलब है, मेरा कहने का मतलब है योर कंपोस्ट, जो तुम क्या करते हो, जैविक खाद जो बनाते हो, स्मेल सब क्या करता है, दुर्गंध देता है। द होल स्ट्रीट यानी पूरी गली में क्या करता है, उसकी दुर्गंध क्या होती है, पहुंच जाती है, वो महकता है। मेरा कहने का मतलब यह है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है यहाँ पे माई फीलिंग्स आर्ट हर्ट। माई फीलिंग्स आर्ट क्या होता है, हर्ट होता है। हर्ट का मतलब क्या होता है, आहत होना होता है।
तो यहाँ पे कहता है माई फीलिंग्स आर हर्ट, मेरी भावनाएं क्या होती है, आहत आहत होती है। मेरी भावनाएं क्या होती है, खंडित होती है। आहत का मतलब क्या होता है, खंडित होना भी होता है, दुख पहुँचना होता है, चोट पहुँचना होता है, खंडित होना होता है, आहत होना होता है। तो मेरी भावनाएं क्या होती है, खंडित होती है। ये कौन कह रहा है, तो जिम कह रहा है। माई फीलिंग्स, किसकी फीलिंग्स, तो जिम की फीलिंग, जिम की जो भावनाएं हैं वो क्या होती है, आहत होती है। बट लेकिन कहता है दैट डजंट स्टॉप मी, लेकिन वह मुझे क्या कर सकता है, नहीं रोक सकता है। फ्रॉम ट्राइंग अगेन, यानी दोबारा प्रयास करने से मुझे क्या कर सकता है, नहीं रोक सकता है। कहता है कि आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीनी, मुझे मिस ग्रीनी से क्या करने जाना है, फ्रॉम का मतलब से, मुझे मिस ग्रीनी से क्या करने जाना है, कलेक्ट करने जाना है, जाना है। कौन कहता है, आई यानी कि मैं कहता है, यानी कि मैं कौन है, तो जिम, यानी जिम कहता है क्या, कि मुझे मिस ग्रीनी से क्या करने जाना है, एकत्रित करने जाना है, जमा करने जाना है। उसके बाद कहता है आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीनी, मुझे उसे मिस ग्रीनी कहकर क्या करना पड़ता है, पुकारना पड़ता है। बिकॉज क्योंकि इफ़ आई कॉल हर मिसेज, ये हमारा मिसेज बोलते हैं। इफ़ आई कॉल हर मिसेज, यदि मैं उसे मिसेज से बुला देता हूँ, मिसेज कहकर पुकार देता हूँ, मिसेज कह देता हूँ, सी सेज, तो वह कह देती है, सी किसके लिए, तो मिस ग्रीनी के लिए, तो वह कह देती है, क्या कहती है, सी डजंट हैव चेंज टू पे मी, मुझे मेरे पास चेंज यानी खुदड़े पैसे तुम्हें देने के लिए नहीं है, पे करने के लिए नहीं है, चुकाने के लिए नहीं है। पे का मतलब क्या होता है, चुकाना होता है, अर्थात तुम्हें देने के लिए मेरे पास खुदड़े पैसे, चेंज जो है नहीं है। यहाँ पर मी मैं बता दूं तो ये मी किसके लिए, जिम के लिए, और यहाँ सी किसके लिए, तो मिस ग्रीनी के लिए, किसके लिए, मिस ग्रीनी के लिए आया हुआ है। तो जिम कहता है कि मुझे क्या करना पड़ता है, उसे मुझे क्या करता है, मिस ग्रीनी कहकर पुकारना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं उसे मिसेस कहकर बुला दूं, पुकार दूं, मैं कह दूं, तो वह सीधा क्या कह देती है कि मेरे पास चेंज पैसे तुम्हें देने के लिए नहीं है। चलिए अगला पैराग्राफ में हम लोग चलते हैं। कहता है सी इज पुटिंग हर गार्बेज, सी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। मंडे का मतलब सोमवार जानते ही है, पिकअप, वीकली पिकअप मतलब होता है साप्ताहिक उठाव के लिए, और गार्बेज का मतलब होता है कचरा होता है, कूड़ा कचरा होता है। पुट का मतलब होता है रखना होता है। सी इज पुटिंग, वह क्या कर रही होती है, रख रही है क्या, हर गार्बेज, अपने कचरे को, आउट कहाँ, तो बाहर। सी इज पुटिंग हर गार्बेज, वह अपने कचरे को कहाँ रख रही है, बाहर रख रही है। फॉर द वीकली पिकअप, किस लिए, तो फोर का मतलब होता है के लिए, वीकली पिकअप यानी साप्ताहिक उठाव के लिए ऑन मंडे कब रख रही थी, तो सोमवार को रख रही थी। कहता है डज नहीं है, गोज है, सी गोज अवे ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स का मतलब होता है सप्ताहांत। क्या होता है, सप्ताहांत। गोज अवे का मतलब होता है चला जाना। तो वो कहाँ चली जाती है, सी गोज अवे, वह चली जाती है ऑन वीकेंड्स, कहाँ, तो सप्ताहांत पर चली जाती है। ऑन कब जाती है, तो हाँ, सो इसलिए ऑन सैटरडेज एंड संडेज, इसलिए शनिवार और रविवार को वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स। बिग प्लास्टिक मतलब होता है बड़े प्लास्टिक के कचरे के थैले, बड़े प्लास्टिक के कचरे के थैले। तो वी हैव टू लुक, हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। वी कौन कह रहा है, यहाँ पे जिम कह रहा है कि वही वो कहाँ चली जाती है, शनिवार और रविवार को वे साप्ताहिक क्या करती है, सप्ताहांत पर क्या करती है, चली जाती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, शनिवार और रविवार को हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो क्या, एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स, एक बड़े प्लास्टिक के कचरे के थैले को हमें देखना पड़ता है। तो कहाँ, ऑन हर लॉन का मतलब क्या होता है, लॉन का मतलब क्या होता है, तो लॉन का मतलब होता है दुर्वा क्षेत्र, अर्थात जो घर के बाहर का जो क्षेत्र होता है, अर्थात जिसको हम बरामदा भी कर सकते हैं, उस क्षेत्र को कहा जाता है, लॉन कहा जाता है। तो कहाँ देखना पड़ता है, तो ऑन हर गार्बेज, अर्थात उसके बरामदे में क्या करना पड़ता है, प्लास्टिक एक बड़े प्लास्टिक के थैले, कचरे के थैले को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। ये कौन कह रहा है, जिम कह रहा है। लॉन का मतलब ऐसे घास का मैदान भी होता है। बट लेकिन आई डोंट से एनीथिंग, लेकिन मैं कुछ कहता नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कहता हूँ। अबाउट इट, इसके बारे में, अर्थात जो वो क्या करती है, बड़े प्लास्टिक के कचरे के थैले को वो कहाँ, दुर्वा क्षेत्र में रख के सप्ताहांत पर शनिवार और रविवार को चली जाती है, इसलिए हमें देखना पड़ता है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता हूँ। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, बस मैं क्या करता हूँ, उस कचरे को देखता हूँ। उसके आगे कहता है सी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है। कौन कहती है, सी, फिर से कौन, तो आपका कौन है, ये आपका कौन है, ग्रीनी। कौन है, ग्रीनी, जो यहाँ पर आया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है आपका, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे ना,
देखिए यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, ग्रीनी। देखिए यहाँ पर ये वर्ड है, मिस ग्रीनी क्या करती है, वो उसके लिए ये वर्ड क्या है, सी आया हुआ है। सी सेज टू मी, वह जो मिस ग्रीनी है वह मुझसे क्या करती है, कहती है। सी सेज टू मी, और मी किसके लिए, जिम के लिए। अर्थात सी सेज टू मी यानी ग्रीनी क्या करती है, जिम से कहती है। किससे कहती है, जिम से कहती है। क्या कहती है, आगे बढ़िए। गो पिकअप, गो मीन्स जाना, जाओ। पिकअप, पिकअप का मतलब होता है उठाना, चुनना होता है, उठाना होता है। गो पिकअप, जाओ उठाओ। दैट गम रैपर, वह जो गम का जो आवरण है, रैपर है, जो ढक्कन है, जो डब्बा है, उसको क्या करो, जाकर तुम क्या करो, उठाओ। यू थ्रू ऑन, उसे क्या कर दो, फेंक दो। माई लॉन, ऑन माई लॉन। कहता है कि गो पिकअप, जाओ उठाओ, दैट गैम रैपर यू थ्रू ऑन माई लॉन, जो तुम क्या किए हो, मेरे बरामदे में, दुर्वा क्षेत्र में जो तुम क्या किए हो, फेंक दिए हो। थ्रू ऑन कर दिए हो, फेंक दिए हो, उसे क्या करो, जा करके पिकअप करो, उठाओ। और उसके बाद क्या कहता है, पुट इट, और उसको उठा करके क्या करो, पुट इट, इसे उठा कर क्या करना है, इन पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग। और जो यहाँ पर आप देख रहे थे प्लास्टिक के कचड़े के जो थैले थे, उसी में कहता है कि क्या कर दो, तुम डाल दो, जाओ और उस गम रैपर को क्या करो, उठाओ, जो तुम यू थ्री ऑन माई लॉन, जो तुम मेरे दुर्वा क्षेत्र में फेंक दिए हो, उसको क्या करो, पुटिन कर दो। पुटिन का मतलब डाल दो। कहाँ, तो प्लास्टिक के एक थैले में। जो यहाँ पर बड़े बड़े प्लास्टिक के कचड़े के थैले जो रखे थे, उसी में डालने के लिए क्या करती है, बोलती है। कहता है डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लीटर। लीटर का मतलब होता है गंदगी। क्या होता है, लीटर का मतलब क्या होता है, गंदगी। यहाँ पे और उसे क्या करिए, डिडंट एनीबडी, क्या कोई नहीं, टीच यू, तुम्हें सिखाया। टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना या सिखाना। क्या तुम्हें कोई नहीं सिखाया, क्या नॉट टू लीटर, की गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, यानी क्या तुम्हें गंदगी नहीं फैलाने के लिए कोई नहीं सिखाया। ये कौन कहती है, तो ये कहती है कौन, सी कहती है। अर्थात कौन कहती है, मिस ग्रीनी कहती है। किसको कहती है, तो जिम को कहती है कि क्या तुम्हें गंदगी नहीं फैलाने के लिए किसी ने नहीं सिखाया, कोई नहीं सिखाया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला पैराग्राफ में। कहता है आई होल्ड माई टेम्पर। इतना चीज़ इससे जब मिस ग्रीनी कहती है, किससे, जिम से, तो इसको क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। इसलिए कि ये क्या है, ये खुद परिस्थिति का क्या है, परिस्थिति सिखा करता है, प्यार करता है, वो दूसरों को सिखाता है। लेकिन मिस ग्रीनी क्या करती है, इसी के ऊपर क्या करती है, बरस रही है, इसी को क्या कर रही है, सिखा रही है, इसी को क्या कर रही है, ऑर्डर कर रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान देने की बात है। कहता है क्या, आई होल्ड माई टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा होता है। आई होल्ड माई टेम्पर, मैं अपने गुस्सा को क्या किया, होल्ड किया, कंट्रोल किया, नियंत्रित किया। एंड पिकअप, और मैंने क्या किया, उस गम रैपर को क्या किया, पिकअप किया, उठाया। माई गम रैपर, जो गम रैपर था मेरा, जो मैंने गिरा दिया था उसके किसमें, लॉन में, उसको मैंने क्या किया, उठाया। एंड और पुट इट इन अ बैग, और उसको मैंने क्या किया, एक थैले में डाल दिया। पुट इन का मतलब होता है डालना, पुट का मतलब होता है डालना, इन अ बैग, एक बैग में, एक थैले में मैंने क्या कर दिया, डाल दिया। पुट का मतलब डालना, इन अ बैग मतलब एक थैले में। कहता है देन, तब, सी सेज, जब मैंने डाल दिया उस गम रैपर को एक प्लास्टिक के थैले में, जब मैंने क्या किया, डाल दिया, तब वह कहती है, सी कहती है, यानी कौन, ग्रीनी, मिस ग्रीनी कहती है, एंड देयर्स अ लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लीश। लीस का मतलब क्या होता है, पट्टा होता है। यानी जो कुत्ते को बांध कर जो चौक से रखा जाता है, उसी को लीस कहा जाता है। तो कहता है क्या, देन सी सेज, यानी कि जब वह क्या करता है, लड़का जिम जो है गैम रैपर को उठा करके एक बैग में रख देता है, तब उसके बाद यह जो है सी यानी मिस ग्रीनी जो है वो कहती है क्या, देयर्स अ लॉ, एक नियम है। क्या है, लॉ का मतलब होता है नियम होता है। इन दिस टाउन, इस शहर में क्या है, एक नियम है। अबाउट कीपिंग अ डॉग, कुत्ते के बारे में, कुत्ते को रखने के बारे में क्या है, कीप का मतलब होता है रखना, कुत्ते को रखने के बारे में क्या है, एक नियम है। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। ऑन अ लीश, यानी कुत्ते को एक लीश से, पट्टी से बांध करके क्या है, रखने का एक नियम है। कहाँ, तो इस शहर में, यानी कि इन दिस टाउन, इस शहर में कुत्ते को कैसे रखने का नियम है, तो पट्टे से बांध करके रखने का क्या है, नियम है। तो कहता है सो वाई, तो फिर क्यों, इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, तो फिर हर जगह तुम्हारा कुत्ता क्यों घूमते रहता है। दैट डॉग, जो तुम्हारा कुत्ता है, वह कुत्ता, दैट डॉग
डिग्स अप माई गार्डन। डिग्स अप, डिग अप का मतलब होता है कुरेदना या खोदना होता है। वो जो तुम्हारा कुत्ता है ना, वह कुत्ता डिग्स अप माई गार्डन, मेरी बगीचा, गार्डन का मतलब क्या होता है बगीचा, मेरे बगीचे को क्या कर दिया है, कुरेद दिया है। क्या कर दिया है, कुरेद दिया है। एंड मैसेज अप माई यार्ड, और मैसेज अप, मैसेज अप का मतलब क्या होता है, गंदगी फैलाना होता है। माई यार्ड, मेरे यार्ड को, यार्ड का मतलब क्या होता है अहाता को, और मेरे अहाता को क्या कर दिया है, गंदा कर दिया है। एंड लास्ट वीकेंड, यानी कि पिछले सप्ताहांत क्या कहता है, मिस्टर विलियम्स जो हैं वो देखे देखे क्या, ईट टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग्स, जो क्या किया गया था, मेरे गार्बेज बैग जो रखे गए थे बाहर दुर्वा क्षेत्र में, उसमें से किसी एक को क्या कर दिया था, टीयर ओपन, टीयर ओपन का मतलब होता है फाड़ देना, क्या कर देना, फाड़ देना होता है। तो मिस्टर विलियम्स जो हैं वो देखे भी हैं तुम्हारे कुत्ते को कि मेरे गार्बेज बैग्स के, गार्बेज कचड़े के एक थैले को क्या कर दिया है, वो टीयर ओपन कर दिया है, वो क्या कर दिया है, फाड़ दिया है। कहता है वेल अच्छा, आई से, मैं कहता हूँ, कौन कहता है, तो जिम कहता है, बट लेकिन आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग, लेकिन मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं सोच सकता, गो विथ इट, और इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, चला जाता हूँ। देन तब आई सी कहता है तब मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ, जब मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं सोचता, और तब इसी साथ मैं क्या करता हूँ, चला जाता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ, आई सी, हाँ आई सी का मतलब होता है देखना, तब मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ, यानी आई जो आया हुआ है जिम के लिए, तब क्या कर रहा है, जिम क्या करता है, देखता है। सी स्पिलिंग, फील का मतलब क्या होता है, सी स्पिलिंग मतलब वह इकट्ठा कर रही होती है, जमा कर रही होती है। सी कौन, तो मिस ग्रीनी, कौन, मिस ग्रीनी कर रही होती है, क्या कर रही होती है, जमा कर रही होती है, किसको, तो न्यूज़पेपर्स, अखबारों को। तब वह क्या देखता है, जिम क्या देखता है कि जो ग्रीनी है वह अखबारों को क्या कर रही होती है, इकट्ठा कर रही होती है, रख रही होती है, नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स, जो प्लास्टिक के कचड़े के थैले रखे गए थे उसी के बगल में, गार्बेज बैग्स जो कचरे के थैले थे उसी के नेक्स्ट मतलब आगे, अर्थात उसके बगल में क्या कर रही थी, वह अखबारों को क्या कर रही थी, रख रही होती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब आगे, पेज नंबर 18 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए देखते हैं। कहता है लिसन मिस ग्रीनी, यहाँ पर लिसन कौन कहता है, जिम कहता है सुनो मिस ग्रीनी, आई से, मैं कहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ, आई किसके लिए, जिम के लिए, किसके लिए, जिम के लिए। जिम कहता है सुनो मिस ग्रीनी, सेव दोज पेपर्स, उन पेपरों को क्या करो, बचाओ, सुरक्षित रखो, फॉर द स्कूल पिकअप, यानी कि स्कूल के उठाव के लिए, अर्थात स्कूल की जो गाड़ियाँ आएगी उसके उठाव के लिए तुम क्या करो, उन पेपरों को, कागज़ों को क्या करो, बचा कर रखो। कहता है एंड दे कैन मेड इनटू न्यू पेपर, दे एंड दे और वे क्या कर सकते हैं, कैन बी मेड और वे क्या करते हैं, मेड बनाते हैं, इनटू न्यू पेपर, और उन अखबारों को किस में बदल देंगे, वो नए पेपर में बदल देंगे, अर्थात तो वे इन पेपरों से क्या करेंगे, नए पेपर बनाएंगे। सेव एल्युमिनियम कैंस, और जो एल्युमिनियम के जो डब्बे हैं उसको भी तुम क्या करो, सेव करो, टू का मतलब भी होगा, यानी कि उन एल्युमिनियम के डिब्बे को भी तुम क्या करो, बचाओ। कहता है लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, सी आस्क्स यानी कि सी कौन, मिस ग्रीनी, मिस ग्रीनी क्या करती है, उससे पूछ देती है, लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप्स, यानी पिछले स्कूल उठाव की तरह। वेन यू सेड, जब तुमने क्या किया था, कहा था, यू किसके लिए, ग्रीनी के लिए, जब तुम क्या किया था, कहा था, यू हैड कम कि मैं क्या करूँगा, आऊँगा, एंड पिक देम अप और मैं उसे क्या करूँगा, उठा लूँगा, बट यू नेवर शोड, लेकिन तुम कभी दिखाई नहीं दिया। इट्स ईजियर टू थ्रो, यह आसान होता है फेंकना, क्या, देम उन्हें, यानी कि क्या होता है, इट्स ईजियर टू थ्रो देम, उन्हें क्या करना होता है, अर्थात कचड़े के लिए यहाँ पे देम आया है, यानी इन अखबारों के लिए आया हुआ है, इसे क्या करना होता है, फेंकना आसान होता है, अवे दूर। अ फ्यू एट अ, क्या है, एक मिनट, हाँ, अवे अ फ्यू एट अ टाइम, फ्यू एट अ टाइम, एट अ टाइम का मतलब होता है एक समय में होता है, फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, यानी थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है, फेंकना आसान होता है, किससे, तो कहता है देन हैव अ बिग मिस लाइक दैट, क्या होता है, हैव अ बिग मिस लाइक दैट होता है, यानी ए बिग मिस का मतलब होता है बड़ी गड़बड़ी होता है, बिग मिस का मतलब क्या होता है, बड़ी गड़बड़ी होता है। तो कहता है कि इस तरह से, यानी कि लाइक दैट का मतलब क्या हो जाएगा, इस तरह से, कहता है इस तरह की बड़ी
गड़बड़ी करने से, यानी ऐसे क्या बोलते हैं, ए बी की इमेज का मतलब बड़ी गड़बड़ी, या फिर क्या हो सकता है एक बड़ी गंदगी भी होगा, क्या होगा, बड़ी गंदगी यहाँ पर हो जाएगा। तो यानी कि इस तरह से एक बड़ी गंदगी होने की बजाय, देन का मतलब क्या होता है कि अपेक्षा होता है, बजाय होता है। तो यानी एक बड़ी गंदगी, इस तरह से एक बड़ी गंदगी होने के बजाय क्या होता है कि इट इज़ ईजियर, आसान होता है टू थ्रो, क्या करना, फेंकना, देम यानी कि उन्हें, यानी उन कचड़ों को, अवे अ फ्यू एट अ टाइम, थोड़ा थोड़ा एक समय में करके फेंकने से क्या होता है, फेंकना क्या होता है, आसान होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कहता है आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू मिस ग्रेनी। आई गेट टायर्ड, मैं क्या कर गया, ऑफ ट्राइंग, प्रयास करते करते क्या कर गया, मैं थक गया। यहाँ पे कौन कह रहा है, जिम कह रहा है, कौन कह रहा है, जिम कह रहा है। यानी कि टू गेट मिस ग्रीनी टू डू समथिंग, यानी मिस ग्रीनी से, किससे, मिस ग्रीनी से टू डू समथिंग, कुछ करवाने के लिए क्या करते करते, प्रयास करते करते, ट्राइंग करते करते, टायर्ड क्या कर गया, थक गया। कौन थक गया, तो जिम थक गया। अबाउट इकोलॉजी, किसके बारे में, तो इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के बारे में। अर्थात यहाँ पे मैं बता दूं कि जिम मिस ग्रीनी से इकोलॉजी के बारे में कुछ करवाने के लिए प्रयास करते करते क्या कर गया, थक गया। कौन कह रहा है यहाँ पे, जिम, अर्थात कौन थक गया, जिम, जिम। उसके बाद कहता है आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस, मैं कहाँ चला गया, मैं कहाँ जाता हूँ, अब मिस्टर जॉनसन्स के घर जाता हूँ। अब मिस्टर विलियम, मिस्टर और मिसेस ग्रीनी को छोड़ दिया, अब कहाँ चला गया, जाता है कहाँ, जॉनसन्स के घर जाता है। ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार, वह कहाँ जा रहा था, तो वह लपट करके अपने कार की तरफ जा रहा था। ही किसके लिए, तो जॉनसन्स के लिए, जॉनसन के लिए, किसके लिए, जॉनसन के लिए। अर्थात जॉनसन जो था वह लपक करके तेजी से थोड़ा क्या कर रहा था, अपने कार की तरफ बढ़ रहा था। बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, मतलब लेकिन जितना तेजी से वो जा रहे थे, कौन, मिस्टर जॉनसन से जा रहे थे, मैं उससे तेजी से क्या किया, पहुंच गया। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अब इसी पैराग्राफ तक हम लोग आज क्या करेंगे, सीखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है हम लोग का यहाँ से शुरू करना है। अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेस, ही सेज हफिंग एंड पफिंग। यानी इस पैराग्राफ से, इस वर्ड से क्या लिखा हुआ है, जस्ट ट्राइंग से हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो मैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं हर संभव कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन उसके बावजूद यदि आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप मुझसे क्या कर सकते हैं, उस डाउट के बारे में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे अपने क्लास को क्या करते हैं, ओवर करते हैं। Thanks for watching.